1, 2, 3, come on. स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्समार्ट एकेडमी में। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले सेशन के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। पिछले सेशन में आप लोगों ने जैसा देखा कि हम लोगों ने वज्र गुणन विधि को हल किया। वज्र गुणन विधि को हम लोगों ने जाना कि कैसे इसका सॉल्यूशन होता है, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से आगे और भी उसके कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो उस वीडियो में हम लोग बने रहेंगे। चलिए आगे करते हैं, हम लोग आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। देखिए इसमें दोनों विधि को हल करने के लिए कहा गया, प्रतिस्थापन भी और वज्र गुणन भी। दोनों में से कौन सा विधि आपको अच्छा लगता है ये बताना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए ये बताने की प्रक्रिया तो आपकी है, तो मैं चाहूँगा कि प्रतिस्थापन विधि से आप इसे अपने से खुद से हल करें। मैं आप लोग को वज्र गुणन विधि बता देता हूँ। वज्र गुणन विधि से इसका क्या आंसर आता है आप प्रतिस्थापन से बना के हमें कमेंट पे जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो व्हाट्सअप ग्रुप MS क्लासेस के व्हाट्सअप ग्रुप पे हैं वो जरूर अपने ग्रुप पे उसका सॉल्यूशन भेजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8x + 5y = 9 और एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 2y = 4। ये दो समीकरण दिया हुआ है। इन्हीं दो समीकरणों से हमको हल करना है और x और y का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हल करते हैं। अब जब वज्र गुणन बना रहे हैं तो वज्र गुणन में सारे ABC का मान कहाँ होता है, लेफ्ट साइड पे होता है। तो हम क्या किए, प्लस में 9 था इसको इधर ले आए, -9 हो गया। ये हो गया इक्वेशन 1। 3x + 2y ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में = 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो A1 और A2 का मान हमको निकालना है। A1 क्या हो जाएगा 8 और A2 का 3। B1 का मेरा हो जाएगा 5 और C1 का हो जाएगा 2 और सॉरी B2 का हो जाएगा 2। C1 का मेरा -9 और C2 का मेरा -4। ये मेरा निकल गया ABC का मान, है ना। अब हम लोग वज्र गुणन विधि लगाएंगे। इस पर क्या लगाएंगे, वज्र गुणन यानी वज्र बोलते हैं इसको, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि लगाने से पहले मैं आप लोग को एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखिए जितना बार फॉर्मूला लिखिएगा याद आपको उतना ही ज़्यादा होगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि फॉर्मूला किस आधार पे हम लोग सेट करना सीखे हैं। तो A से स्टार्ट नहीं करना है, फॉर्मूला किस से स्टार्ट करना है, BC। यहाँ BC, यहाँ CA और यहाँ AB। तो BC यानी B का 1 C का 2 और यहाँ B का 2 C का 1, ये हो गया BC। अब CA तो C का 1 A का 2 और C का 2 A का 1। उसके बाद AB तो A का 1 B का 2 और A का 2 B का 1। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट इसमें उसका मान रख देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, आसानी होगा, है ना। A B और C का मान याद रखना है आप लोगों को, देखते रहना है। x/b1 c2 है ना, b1 c2। तो b1 मेरा क्या है देखिए 5 और c2 मेरा क्या है -4। तो 5 × -4 माइनस b2 c1। तो b2 मेरा 2 है, c1 मेरा -9 है, तो 2 × -9 ये हो गया। अब y के लिए ध्यान से देखिए, c1 a2 तो c1 मेरा -9 a2 3 माइनस c2 -4 a1 8, ठीक है। अब 1 में क्या होता है a1 b2। तो a1 मेरा क्या है 8 b2 2 माइनस a2 3 और b1 5। इस तरीके से हो गया। अब देखिए x/y क्या हो जाएगा -20 और यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप समझ गए कि -18 कैसे आया। उसके बाद +18। उसके बाद देखिए y का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर -27 9 × 27 माइनस प्लस 8 चौक 32 और यहाँ पे 1/8 दूना 16 और 5 × 15। ये हो गया मेरा, निकल के आ गया। तो x/, यहाँ हो जाएगा -2। y/, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 32 में 27 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1/1। अब हम बोले थे कि अचर वाले के साथ इसको बराबर कर देना, 1/1 एंड y/5 = 1/1। तो ध्यान से देखिए क्रॉस गुना
तिरछा गुना करेंगे तो x इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5। ये मेरा निकल के आ गया आंसर। ठीक है, यही तो पूछ रहा था, यही तो हम लोग से पूछ रहा था कि सर कैसे आंसर इसका आ रहा है ना। तो आपको प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना है और हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। ठीक है, और जो MS क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में है उनको व्हाट्सएप करना है। तो चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये वीडियो उस बच्चे तक भी पहुंचाना है जो जिसको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक बच्चों को इस वीडियो के बारे में जानकारी दें और अधिक से अधिक बच्चों को इस वीडियो के बारे में बताएं जिससे वो इससे लाभ उठा सकें। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, है ना, तो अस्तित्व भी देखना है, तो उनके हल किसी बीजगणित विधि से कीजिए। किसी भी बीजगणित विधि से हमको क्या करना है, उसका हल करना है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए उसको कितना 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर वो ए 20 दिन भोजन करता है तो 1000 देना पड़ता है और अगर 26 दिन बी भोजन करता है तो उसको 1180 रुपये देना पड़ता है। इसी चीज़ को हम लोग मानेंगे पहले और मान के इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए हम लोग वज्र गुणन विधि पढ़ रहे हैं तो वज्र गुणन विधि से ही हम सॉल्व करेंगे और आपको जो भी विधि अच्छा लगता है उससे सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप भेज सकते हैं। जो भी अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो टेलीग्राम ग्रुप में पहले ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से अपना नंबर हमको सेंड कीजिए, मैं आपको वहाँ से आपको ऐड कर दूँगा या फिर अपने कमेंट में अपना नंबर आप हमें दे सकते हैं कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो भी मैं आपको ऐड कर दूँगा। क्योंकि देखिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट्स मैं प्रोवाइड कराता हूँ जिससे आप लोग को लाभ होता रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करें कि कुछ भाग नियत है और कुछ भाग प्रतिदिन भोजन पर निर्भर है। ठीक है, तो हम नियत वाला मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग हल कर रहे हैं ना, हल में मानेंगे, माना क्या मानेंगे कि मासिक व्यय का भाग, मासिक व्यय का नियत भाग कितना मान लिए, x मान लिया। ठीक है, x रुपया, नियत भाग हम लोगों ने कितना मान लिया, x रुपया, रुपया लिख देते हैं x रुपया। उसके बाद प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, अब क्या करना है, मानना है प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या मानना है हमको, y रुपया। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया। अब पहला कंडीशन ए के लिए, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ए के लिए प्रश्न से क्या होगा कि नियत जो लग रहा है वो तो लगेगा ही, जो ए को लग रहा है वो भी बी को लग रहा है, जो नियत है वो तो लगेगा ही, लेकिन एक दिन का y रुपया है और ये कितना दिन खाता है, 20 दिन, तो 20y और उसको टोटल कितना देना पड़ता है, 1000 रुपया। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग वज्र गुणन विधि से बनाएंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ही रख लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, और इधर इक्वल टू 0 और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। बी के लिए क्या कह रहा है, तो सर बी के लिए कह रहा है कि x तो नियत जो है वो तो लगेगा ही, नियत जो फिक्स है कि यहाँ पर लगता है वो तो लगेगा ही। ठीक है, उसके बाद जितना दिन वो भोजन करेगा, वो कितना दिन भोजन करता है, 26 दिन, तो 26y, तो उसको कितना देना पड़ता है, 1180 रुपया। तो इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे वज्र गुणन विधि में हल करने के लिए। देखिए आप इसको विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। और विलोपन विधि से हल करने में तो बहुत ही आसानी होगी, इतनी आसानी होगी कि कहना नहीं होगा, बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि देखिए x और x तो यहाँ तो इसका गुणांक बराबर है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। आसानी से हम लोग माइनस कर देंगे और बन जाएगा मेरा सॉल्यूशन, बहुत ही ईजिली बन जाएगा, है ना। लेकिन मैं आप लोग को वज्र गुणन विधि बता दे रहा हूँ
जो उधर नहीं समझे होंगे फिर से मैं एक बार बता दूंगा, हो सके आप इसमें समझ जाएं, है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आप जिस विधि से बनाना चाहते हैं बना के देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए विधि को सीखना आवश्यक है, विधि को सीखिएगा नहीं तो कल दिन अगर आपके छोटे भाई बहन बताएंगे, पूछेंगे आपसे कि भैया या दीदी मुझे ये क्वेश्चन बता दो, तो फिर बोलोगे यार मैं तो ये पढ़ा ही नहीं था, मैं तो विलोपन विधि पढ़ रहा था, वो अच्छा लगता था। तो ऐसा नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा सब सीखना है और डीपली भी सीखना है। ऐसा बात नहीं कि ऊपर ऊपर सिखा रहा हूँ मैं, डीपली भी सीखना है, ठीक है। तो चलिए A1 A2 लिख लेते हैं। A1 मेरा क्या है देखिए 1, B1 मेरा क्या है 20 और C1 मेरा क्या है -1000। A2 मेरा क्या है 1, B2 मेरा क्या है 26 और C2 मेरा क्या है -1180, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। यहाँ से आप देखिए ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बनाने का तरीका हम बता रहे हैं। ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब वज्र गुणन विधि, अब देखिए इस पर हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है क्योंकि आपको याद करना है, हमें याद है, आपको याद करना है, इसीलिए आप इस पर फॉर्मूला लिखिएगा। मैं नहीं लिख रहा हूँ फिर भी आप लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहले में हम लोग क्या करते हैं BC पहले में करते हैं, तो B का 1 C का 2, तो B का 1 20 C का 2 -1180, उसके बाद माइनस B का 2 26 C का 1 -1000, ठीक है। उसके बाद Y के लिए ध्यान से देखिएगा, BC हो गया, अब CA, तो C का 1 A का 2 माइनस C का 2 A का 1, ये Y का हो गया। अब 1 के लिए देखिए AB में यहाँ पर क्या, ये BC हो गया, ये CA हो गया, अब AB कहने का मतलब A का 1 B का 2 1 × 26 माइनस A का 2 B का 1 20, समझ गए। अब देखिए फॉर्मूला हम नहीं लिखे फिर भी बना ना, तो इसी तरह से आपको याद रखना और बनाना भी है। तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है। गुना करने से हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए जब हम लोग इसको और इसको दोनों को गुना करेंगे तो आप गुना करके देख सकते हैं, ये 2 0 1 0 1 0 यहाँ तो 2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से इसको इंटू करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 3 और 2 2360 रुपया। लेकिन साइन क्या लगेगा माइनस का, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस 26 गुना 1000 तो 26,000, इसको तो गुना करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। अब Y से हम लोग इसका मान निकालेंगे -1 1000 हो जाएगा, 1 से इंटू होगा -1000 तो 1000 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1180 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे 1 से इंटू होगा ये भी तो, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 26 हो जाएगा, 1 से गुना होकर यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए अब क्या करना है, एक बार फिर से हम लोग इसका सॉल्यूशन करके लिख लेते हैं। अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ से जब हम लोग माइनस करेंगे 23,600 में हम लोग 26,000 को माइनस करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि हमको 2,400 मिलेगा। सॉरी 180 हो जाएगा, यहाँ पे 1000 में 1180 को घटाएंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 1/6, ठीक है। अब जब इसको कंपेयर करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे, देखिए आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। पहले किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक को तो आपको अचर के साथ करना ही होगा, इसीलिए हम लोग इस तरीके से। अब क्रॉस गुना करेंगे तो क्रॉस गुना तिरछा 6x और ये 1 से इंटू होगा तो यही हो जाएगा, y 6y और ये 1 से इंटू होगा तो 180 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए x बराबर क्या हो जाएगा 2400/6 और y बराबर क्या हो जाएगा 180/6। तो देखिए x का मान यहाँ से निकल गया 6 4 बार में 24 और 2 0, यानी यहाँ हो जाएगा 400, ठीक है। और y ये 6 3 18 और 1 0 यानी ये 30 हो जाएगा, यानी x बराबर 400 और y बराबर 30 रुपये। इसका कहने का अर्थ यही होगा कि सर उसका फिक्स रेट क्या है, उसका फिक्स कितना लग रहा है, तो फिक्स लग रहा है सर 400 रुपया और जितना दिन वो खाना खाएगा प्रत्येक दिन का 30 रुपया करके लगेगा। यही इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने को है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे से कोई भी विधि से, इसमें तो बोला नहीं गया है कि आप किसी एक विधि से हल करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को दिख रहा होगा कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। देखो जब अंश में 1 घटा रहा है, अंश मतलब ऊपर वाला, है ना, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर
एक घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है और 1/4 हो जाती है। कब? जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो इस बात को समझना है कि अंश में जब घटाते हैं 1 तो 1/3 हो जाता है और हर में जब 8 जोड़ते हैं तो 1/4 हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि उस क्वेश्चन की सहायता से आप इसे बना लेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, अंश को x मान लेंगे और हर को y मान लेंगे, है ना। और परिमेय संख्या के रूप में लिखना है x/y। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं, सभी को जानते हैं, तो अच्छे तरीके से सॉल्व करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। यश एक टेस्ट दिया और उसे कितना अंक मिला? 40 अंक मिला। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर का 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। अगर वो आंसर को सही देता है तो 3 नंबर मिलते हैं, अगर वो गलत देता है तो 1 नंबर और उसके अंक से काट लिए जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसका नंबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका नंबर प्राप्त हो रहा है उससे 1 नंबर आपकी उसको काट लिया जा रहा है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। अब क्या कह रहा है कि अगर वह एक सही उत्तर देता और 4 अंक मिलता, अगर एक गलत उत्तर देता तो और 2 अंक कट जाते तो उसको 50 अर्जित होता। तो इसी को हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाना है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद नीचे के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और जो नहीं सॉल्व कर पाइएगा कमेंट में बताइएगा, मैं उनको पर्सनली मैसेज कर दूंगा सॉल्यूशन का। तो देख लिए हम लोग 4 का 3 सॉल्व कर रहे हैं, हल हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले मानना पड़ेगा, अब क्या मानना पड़ेगा सर? कि सही उत्तर वो कितना दे रहा है और गलत उत्तर कितना दे रहा है, यही मानेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तर की संख्या। ठीक है, क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। गलत उत्तर की संख्या या अशुद्ध लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप अशुद्ध भी लिख सकते हैं। ठीक है, अशुद्ध उत्तर की संख्या क्या मान लिया? y। अब प्रश्न से सीधे, है ना, जब प्रश्न से हम लोग देखेंगे तो क्या हम लोग को देखने को मिलेगा कि सर पहला कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर वह एक उत्तर सही करता है तो 3 अंक मिलते हैं। तो x उत्तर वो सही किया तो 3x, और अगर वो गलत करता है तो 1 नंबर कट जाता है। कट जाता है मतलब माइनस। देखिए यहाँ पर इस पर लॉजिक है, प्लस नहीं कीजिएगा। कट जा रहा है मतलब माइनस हो रहा है, और कितना कट रहा है? 1। तो 1 से इंटू करेंगे y को तो y हो जाएगा। तो उसको कितना मिल रहा है? 40 मिल रहा है। चलिए इसको हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? तथा एक कंडीशन में कह रहा है अगर सही उत्तर में 4 अंक मिलते और गलत उत्तर में 2 अंक काट लिए जाते तो उसको 50 नंबर मिलता। ठीक है, ये भी समझने वाली बात है। ठीक है, अब आप देखिए किसको बराबर करना चाहिए। आप किसी को भी बराबर कर लीजिए, किसी को भी बराबर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बराबर करते हैं। y को ही 2 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, 2 से जब गुना करेंगे, ध्यान से देखिए, अगर इस पूरे को हम 2 से गुना कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2 से गुना होगा 3 तो 6x, 2 से इंटू होगा y तो 2y, और 40 इंटू होगा तो 80। इसको इक्वेशन 3 दे दिए। अब समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, 3 में अगर 2 को घटा देंगे तो देखिए 6x माइनस 2y, पहले तो LHS को हम लोग लिखते हैं, है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। माइनस, अब इसको हम लोग करेंगे तो 4x माइनस 2y बराबर 80। RHS को पहले लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे 50। ठीक है, तो 6x माइनस 2y और माइनस का 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 30। यहाँ तक समझ गए कैसे किया हम लोगों ने? माइनस को इंटर कर दिया तो प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, अब 6x में 4x जाएगा तो 2x, और 2y तो कट जाएगा और यहाँ बच गया 30। तो x बराबर क्या आ गया बच्चों? 30/2, और ये कट के आ गया 15, यानी x बराबर आ गया आपका 15। आ गया यहाँ से x बराबर 15। अब क्या करना है? x का मान किसी भी समीकरण में रख देना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 1 क्या था? तो देखिए 3x माइनस वाई बराबर 40 था, है ना। 3x माइनस वाई बराबर 40, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x के जगह पर 15, है ना। x माइनस वाई था तो माइनस वाई बराबर 40। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा? 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40।
माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 और ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, ठीक है। माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -5 क्योंकि बड़ा के सामने माइनस है तो माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, y बराबर 5। तो y बराबर 5 और x बराबर 15, ये हो गया मेरा सही। कि सर क्या बोल रहा है कि वह 15 उत्तर सही किया और 5 उत्तर गलत किया, ठीक है। 15 उत्तर सही किया और 5 उत्तर गलत किया, तब जाके उसको कितना मिला 40 नंबर मिला, और अगर कंडीशन चेंज करें तो 50 नंबर मिला। तो देखिए आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। और जितने भी इस पे 2 क्वेश्चन और बचे हैं वो क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बना लेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आप लोग को वज्र गुणन विधि बताया। इसके बाद का जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो कल आप 8 बजे देखना ना भूलें यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि कल का जो सेशन है वहीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं, वहीं से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप देख सकते हैं वो जो 6 क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3.6 के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग कल के सेशन में करने वाले हैं। तो सेशन को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि कल का सेशन अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और वो कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो कल का सेशन मिस ना करें। 8 बजे बने रहें अपने चैनल एक्स स्मार्ट एकेडमी पे। धन्यवाद।